हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक नया क्विज जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन 26 हैं। कैसी आपकी तैयारी है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा यदि आप ये क्विज अटेम्प्ट कर लेते हैं। चैनल से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, आगे आपको कौन से टॉपिक पे क्विज चाहिए वो भी टॉपिक आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम डाटा कलेक्ट करके आपके लिए वो टॉपिक पे क्विज ला सकें। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं और बिना टाइम गवाए हम सारा क्विज शुरू करते हैं। नियम आप सभी जानते हैं, हर एक क्वेश्चन के आपको 10 सेकंड मिलेंगे। और दूसरा ये है कि आपको जब क्विज खत्म होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर टाइप करके जाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, द बस्ट ऑफ बियर्ड मैन फिगर वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट। बियर्ड मैन की जो मूर्ति थी वो कहां पे मिली थी, जल्दी से बताइए। समय शुरू हो गया है, 10 सेकेंड है सिर्फ आपके पास। कम ऑन क्विकली, जल्दी बताइए, दिमाग लड़ाइए। आपने तैयारी कर रखी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन पढ़ रखे हैं। ओके, समय समाप्त हो चुका है आपका। तो यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, उसका आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। और ये जो फिगर मिली थी ये बनी हुई थी किसकी, स्टेटाइट की। नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, द स्टोन स्कल्पचर ऑफ मेल टोर्सो वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट। तो जो पत्थर की आदमी का जो धड़ मिला था वो कहां से मिला था, और आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए। 10 सेकंड का समय है आपके पास, दिमाग लगाइए। आपने क्वेश्चन पढ़ रखे हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, ये पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, हड़प्पा। जी हाँ, आपने सही सुना, हड़प्पा। और नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन वाज मेनली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सा आर्टिफैक्ट जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन का यूज किया जाता था। और आपका समय शुरू हो गया है, 10 सेकंड का समय है। दिमाग लड़ाइए, थोड़ा सोचिए, आंसर सही से दीजिए, तुक्का मत मारिए। एग्जाम के अंदर तुक्के मारते हैं 90% गलत होते हैं, जिससे नेगेटिव में नंबर जाते हैं। ओके, समय समाप्त हो चुका है। तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा है दोस्तों ऑप्शन सी, सील। जी हाँ, सील जो होती थी वो बनाई जाती थी हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम में, वो कमर्शियल यूज के लिए यूज की जाती थी। चौथे प्रश्न पे हम आ गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल वाज नॉट यूज्ड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, समय शुरू हो गया है, 10 सेकेंड आपके पास। दिमाग लड़ाई, आंसर लेके आई। कौन सा रॉ मटेरियल इंडस सिविलाइजेशन के पीपल यूज नहीं करते थे, लाइमस्टोन, रेडस्टोन, ब्रॉन्ज, क्ले। ओके, यहाँ पे समय समाप्त हो चुका है। देखिए, जितनी भी फिगर अभी तक मिली है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, उनमें से कोई रेडस्टोन की बनी हुई है, कोई ब्रॉन्ज की बनी हुई है, और किसी में क्ले का यूज कर रखा है। तो लाइमस्टोन से बना हुआ कोई भी फिगर अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन ए है राइट आंसर, लाइमस्टोन, ठीक है। तो लाइमस्टोन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। पांचवा प्रश्न, एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द रोज ऑफ डिस्टिंक्टिव फायर अल्टर्स विद प्रोविजन ऑफ रिचुअल बेथिंग हैव बीन फाउंड। तो फायर अल्टर और जो है रिचुअल बेथिंग, ये के जो प्रोविजन कौन सी साइड से मिलते हैं, कौन सी हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइड से मिलते हैं। और आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए, 10 सेकंड का समय है। दिमाग लड़ाइए भाई, आंसर लेके आइए, तुक्का मत मारिए, मैं बार बार कह रहा हूं। ओके, टाइम इज अप। सो फिफ्थ प्रश्न है, उसका आंसर है हमारा काली बंगान। जी, आपने सही सुना, काली बंगान। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड द हड़प्पा साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आपका समय शुरू होता है अब। निम्नलिखित ऑप्शन में से किसने हड़प्पा साइट थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसको डिस्कवर किया था, जल्दी से बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। जो हमारा सिक्स्थ प्रश्न है दोस्तों, उसका आंसर है दयाराम साहनी। जी हाँ, आपने सही सुना, दयाराम साहनी। सातवां प्रश्न है दोस्तों हमारा, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली पीपल वॉज, किस टाइप की स्क्रिप्ट थी उनकी, जल्दी से बताइए। ब्राह्मी, खरोष्ठी, देसी, पिक्टोग्राफी, कैसी थी, जल्दी कम ऑन। ओके, तो आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी दोस्तों, वो क्या थी, एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, ठीक है। तो पिक्चर के माध्यम से वो लिखते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर सेवंथ क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारा एट्थ प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मोटिव ऑफ इंडस सील। और यहाँ पे आपका समय शुरू होता है अब। जो सील थी इंडस सील, उनका कॉमन मोटिव क्या था, क्या उनके ऊपर छपा होता था कॉमन, यूनिकॉर्न बना होता था, बुल, राइनोसोर्स, एलिफेंट, जल्दी बताइए क्या होता था कॉमन। ओके, समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। आठवें प्रश्न का आंसर है यहाँ पे हमारा यूनिकॉर्न। जी, आपने सही सुना, ऑप्शन ए है राइट आंसर।
9वें प्रश्न पे आ गए हैं। व्हाट मेटल्स वर नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन कौन सी धातुओं के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जानते थे। और आपका समय शुरू हो चुका है अब। कमॉन जल्दी से, आपने पढ़ रखे हैं ये सारे प्रश्न, थोड़ा सा सोचिए और फिर आंसर दीजिए, तुक्का मत मारिए। टाइम इज अप। 9th प्रश्न का आंसर है हमारा दोस्तों ऑप्शन ए, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर। ठीक है, गोल्ड बट नॉट आयरन। नेक्स्ट है आपका 10वां प्रश्न, एट विच इंडस वैली साइट द रिमेन्स ऑफ हॉर्स बोन्स हैव बीन फाउंड, कि हमें कौन सी इंडस वैली साइट से जो हॉर्स की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। और आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से बताइए। कमोन दिमाग लगाइए, आपने ये सारे प्रश्न पहले पढ़ चुके हैं, उस नॉलेज को दिमाग में एसेस कीजिए, पहुंचिए वहां तक और फिर आंसर दीजिए। ओके, समय समाप्त हो चुका है दोस्तों। जो हॉर्स की हड्डियों के जो हमें अवशेष मिले थे वो हमें मिले थे सुरकोटड़ा से। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 11वें प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म मोहनजोदाड़ो इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। मोहनजोदाड़ो का एक दूसरा नाम भी था, वो क्या था। और आपका समय शुरू होता है अब। आपको बताना है सोच के, जल्दी दिमाग लड़ाइए भाई, उस नॉलेज तक पहुंचिए जो आपने दिमाग में इकट्ठी कर रखी है। उसमें से इंडस वैली सिविलाइजेशन के सेक्शन में जाइए, उसको असेस कीजिए और आंसर दीजिए। ओके, सो ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर, माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदाड़ो का दूसरा नाम भी क्या है, माउंट ऑफ डेड। नेक्स्ट है दोस्तों 12वां प्रश्न, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन द ग्रेट ग्रेनरी वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। तो ग्रेट ग्रेनरी कहां पे मिली थी, आपको बताना है कौन सी साइट पे। समय शुरू हो चुका है, सिर्फ 10 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए है। मैं बार बार कह रहा हूं, दिमाग लड़ाइए, तुक्का मार के आंसर मत दीजिए। कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर टाइप करके जाइएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा अभी यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो। 12वें प्रश्न के लिए समय समाप्त। जो ग्रेट ग्रेनरी हमें मिली थी वो मिली थी मोहनजोदाड़ो में। 13वां प्रश्न पे आ गए हैं और आधा क्विज यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा, फिर आधा बच जाएगा। 13 प्रश्न हमारे, एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड। तो बुल सील कहां पे मिली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आपको बताना है। और आपका समय शुरू हो चुका है अब। मैं फिर कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर प्लीज टाइप करके जाइएगा और वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए यदि आपको ये क्विज अच्छा लग रहा है और अटेम्प्ट करने में मजा आ रहा है तो। कोई फालतू की विकास में यहाँ पे नहीं की जाती दूसरे चैनलों की तरह। ओके, 13वें प्रश्न का आंसर है दोस्तों मोहनजोदाड़ो। 14वें प्रश्न पर हम बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग साइट गिव्स एन एविडेंस ऑफ मैरीटाइम ट्रेड इन हड़प्पा एरा। और आपका समय शुरू होता है अब। कौन सी जो हड़प्पा की साइट है जहां से हमें प्रमाण मिलते हैं कि समुद्री ट्रेड किया जाता था हड़प्पा काल के समय। ओके दोस्तों, समय समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। लोथल में क्योंकि एक डॉकयार्ड मिला था तो वहां से अंदाजा लगाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी है राइट आंसर। 15वें प्रश्न पर पहुंच गए हैं। एविडेंस ऑफ अ गेम विच वॉज वेरी सिमिलर टू चेस वॉज फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। कि हमें एक ऐसे खेल के प्रमाण मिलते हैं जो कि चेस से मिलता था, और ये हमें कहां से मिला, कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट से मिला। और आपका समय शुरू हो गया है, जल्दी बताइए, 10 सेकेंड आपके लिए। कमोन जल्दी कीजिए, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाने के हम आपको सोचते हैं ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो सके। ओके, 15वें प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे आंसर है लोथल। जी आपने सही सुना, लोथल। नेक्स्ट है आपका 16वां प्रश्न। मेहारगढ़ इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मेहारगढ़ को इंडस वैली में किसके लिए जाना जाता था। और आपका समय शुरू हो गया है, 10 सेकेंड है आपके पास, दिमाग लड़ाइए, आंसर लेके आइए, जल्दी बताइए। रेडस्टोन, टेराकोटा कार्ड, कॉपर राइनोसोर, सन ऑफ द अबव, जल्दी से बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। सो मेहारगढ़ को जाना जाता था टेराकोटा कार्ड के लिए। सो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। 17वां प्रश्न आ गया है हमारा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स एन इंक पोर्ट हैज बीन डिस्कवर्ड। और आपका समय शुरू हो गया है। एक साई की दुआत हमें मिली थी, इंक पोर्ट हमें मिला था, कहां से ये मिला था आपको बताना है। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगान, चहुंजोदड़ो, जल्दी। ओके, टाइम इज अप फॉर 17th क्वेश्चन। और 17th क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी, चहुंजोदड़ो। ठीक है, तो यहां से हमें इंक पॉट मिला था। 18वां प्रश्न। विच अमंग द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। और आपका समय शुरू होता है अब। कौन सी साइट पड़ती है जो है रिवर नदी, रिवर जो है इंडस, उसके किनारे जो कि पड़ती है लारकान डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में। कौन सी साइट की बात कर रहा है। ओके, समय समाप्त हो चुका है। सो 18वें प्रश्न का आंसर हमारा दोस्तों मोहनजोदाड़ो। 19वां प्रश्न आ गया है हमारा। अ सील डिपिक्टिंग मदर गॉडेसेस विद अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर वोम हैज बीन फाउंड फ्रॉम। कि एक सील मिली थी मदर गॉडेसेस की जिसके
गर्भ से एक जो है पौधा उगता दिखाया गया था, ये कहां से मिली थी और आपका समय शुरू हो गया। अब जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कम ऑन, आप ये प्रश्न पहले पढ़ चुके हैं, मेरे को पता है। ओके, समय समाप्त। 19वें प्रश्न का आंसर है हमारा दोस्तों मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट है हमारा 20th प्रश्न दोस्तों, द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन्स वाज, सोशल सिस्टम कैसा था हड़प्पा सिस्टम को, और आपका समय शुरू हो गया है अब। फेयरली इगैलिटेरियन था, स्लेव लेबर बेस्ड था, कलर वर्ण बेस्ड था, कास्ट बेस्ड था। ओके, समय समाप्त हो चुका है 20वें प्रश्न के लिए। दोस्तों आपने बी सी डी जैसे ही ऑप्शन पढ़े तो ये ऑप्शन तो कोई भी लागू नहीं होता हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि उस समय ये सारे सिस्टम थे ही नहीं। तो वहां पे एक फेयरली एगलिटेरियन सिस्टम था। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 21वां प्रश्न, द हड़प्पा हैड कमर्शियल रिलेशनशिप विद, और आपका समय शुरू होता है अब। व्यापारिक रिश्ते थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के, कौन सी सिविलाइजेशन के साथ थे आपको बताना है, जल्दी से बताइए। कम ऑन। ओके, सो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो रिलेशन थे वो किसके साथ थे, मेसोपोटामिया। सो ऑप्शन सी है हमारे 21वें प्रश्न का राइट आंसर। विच वॉज द ओनली सिटी ऑफ इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन, मतलब कि कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो एक जगह थी जिसका फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया था, और आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी बताइए। कालीबंगान थी, मोहनजोदाड़ो थी, हड़प्पा थी, चहुंजुदड़ो थी, जल्दी से बताइए। ओके, समय समाप्त हो चुका है। 22वें प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा है दोस्तों चहुंजुदड़ो। जी हाँ, वही एक ऐसी साइड थी पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसका फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया था। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, समय शुरू, सॉरी बैक करके आता हूं मैं दोबारा से। हाँ जी, 23वें प्रश्न पढ़ देते हैं पहले। द रूइंस ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो वर फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक, मतलब कि जो अवशेष हमें मिलते हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के, वो हमें कौन सी नदी के किनारे पे देखने को मिलते हैं, और आपका समय शुरू हो चुका है। दिमाग लगाना है, फिर इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्विज कैसे लगते हैं ये भी आप भाई कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बता दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के। ओके, समय समाप्त। यहाँ पे 23वें प्रश्न का आंसर हमारा ऑप्शन ए और बी। ठीक है, सो रवि और इंडस, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी। 24वां प्रश्न है हमारा, द पीपल ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो कल्चर बिलोंग टू, तो कौन से कल्चर से बिलोंग करते थे, और आपका समय शुरू हो चुका है। बहुत ही ज्यादा बार एसएससी में पूछा जा चुका प्रश्न है ये। न्यू स्टोन एज, कॉपर एज, आयरन एज, चैल्कोलिथिक एज। ओके दोस्तों, 24वें प्रश्न के लिए समय समाप्त, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चैल्कोलिथिक एज। नेक्स्ट है दोस्तों 25वां प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न हमारे इस क्विज का है। एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे सभी से, लाइक कर दीजिए वीडियो को, यदि आपने अभी तक नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा कोई टॉपिक आपको चाहिए जिस पे आप क्विज चाहते हो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं आपके लिए उसके लिए क्विज लेकर आऊंगा। ये क्विज कैसे लगते हैं आपको वो भी राय अपनी कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। इन इंडस वैली सिविलाइजेशन धोलावीरा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, और समय शुरू हो चुका है अब। धोलावीरा किसके लिए फेमस था इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, बताना है आपको। कमोन दिमाग लड़ाइए, बताइए जल्दी। ओके, 25वें प्रश्न के लिए समय समाप्त। जो धोलावीरा साइट थी भाई, वो धोलावीरा साइट जो फेमस थी वो थी वाटर कंजर्वेशन के लिए। सो यहां पे मैं कह सकता हूं ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 26वां और लास्ट प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन फॉर इट्स कॉटन ट्रेड, किसको मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता है कॉटन के ट्रेड की वजह से, और आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको करना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए। कम ऑन। ओके दोस्तों, समय समाप्त हो चुका है। सो 26वें प्रश्न का आंसर हमारा लोथल। ठीक है, तो कमेंट अपना जो है स्कोर जल्दी से कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कौन से टॉपिक पे चाहिए आपको, कौन टॉपिक कमेंट कर दीजिए। क्विज कैसा लगता है वो भी सेक्शन में हमको बता के जाइएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो क्विज में।